फ्रूट क्रेट में ऑर्गेनिक तरीके से उगा रही हूँ मैं सब्जियाँ। ढेर सारी सब्जियाँ उगाती हूँ इन फ्रूट क्रेट में, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं और हल्के होते हैं। ना ही छत पर वजन होता है और ना ही हमें इनको भरने के लिए ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाती हूँ, कूड़े कचरे से ही इनको फिल कर देती हूँ। हल्की मिट्टी होती है और कम मिट्टी लगती है, तो हमारी जो है सब्जियां हमें बहुत अच्छी मिलती हैं। लेकिन मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि मैम आपके बताए अनुसार हमने फिल किया था तो कीड़े पड़ गए हैं उस कचरे के अंदर, पौधे मर गए हैं। तो आज इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूँगी, शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम इसको भरेंगे। और ये भी कमेंट आया है कि आप इसको नीचे से कैसे भरती हो, कैसे फिल करती हो, वो भी बताना। तो देखिएगा वीडियो को आज पूरी, और मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे कैसे मैं भरती हूँ। और अगर आप इस तरीके से भरोगे तो कीड़े भी नहीं लगेंगे, फंगस से आपकी जो सब्जियां हैं वो भी नहीं मरेंगी, और उगा कर भी दिखाऊंगी आज इसमें मैं। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। ये देख रहे हो आप, बड़े छोटे हर तरीके से आप देख रहे हो, फिल किए हुए हैं मैंने सारे ही। और मैं दिखाती हूँ आपको हर वीडियो में जब भी मैं फ्रूट क्रेट तैयार करती हूँ। तो छोटे बड़े सारी तरह के मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं लाइनों में, देख रहे हो आप। इन्हीं में ढेर सारी सब्जियाँ उग रही हैं। यहाँ पर मैंने ये टेप्स भी लगाई हुई है, और ये कई जगहों पर ये इस तरीके से मैट है, हमारे यहाँ पे फ्लोर मैट था तो मैंने इसको यूज किया हुआ है। कई जगह पे मैंने कट्टा बोरी का यूज किया हुआ है, गत्ते का भी यूज किया है। तो जहाँ मुझे जो जुगाड़ मिलता है मैं लगा देती हूँ। और देखिए, अगर आपको टेप लगानी है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि टेप से जो है अंदर की तरफ जो है हमें जगह ज़्यादा मिल जाती है, वो पतली होती है। और इसके जो मोटा अंदर से नहीं होता है, अगर हम कुछ और लगाते हैं तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम टेप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। तो मैं तो जुगाड़ से कर लेती हूँ। देखिए, होल करके मैंने बस ये एक कट्टे का टुकड़ा है ये बिछा लिया है इसके अंदर। और साइडों में मैंने यहाँ पर जितनी टेप थी मेरे पास मैंने लगा रखी है। और यहाँ जो इसकी गहराई है बहुत कम ही है, तो इसकी थोड़ी सी गहराई बड़ी हो, थोड़ी और हो जाए, और ये साइडों से जो है पानी और मिट्टी ना निकले, तो यहाँ पे भी टेप लगा सकते हैं जो साइडों में पकड़ने के ये हैंगर से लगे हुए हैं इसके कुंडे से। तो मैं यहाँ पे देखिए ये गत्ते का यूज कर रही हूँ, गत्ता रख दूंगी यहाँ पे तो साइडों से मिट्टी बाहर नहीं गिरेगी और साथ में यहाँ से पानी भी नहीं बहेगा। तो थोड़ा और ऊपर तक हम इसको फिल कर सकते हैं, थोड़ी गहराई इसकी और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बस ये 6-7 इंच की गहराई वाला है मेरे पास, सबसे छोटा साइज का है ये ऊंचाई में, और इससे बड़े बड़े भी हैं। तो इस तरीके से देखिए, बस यहाँ से मैंने ये रख दिए हैं, और ये भी गत्ते भी जो हैं गल जाते हैं फिर मिट्टी में नीचे से, और इनको फिर मैं इसी में यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ ये बेलें चढ़ी हैं, इन बेलों का यूज कर लेती हूँ सूखे में इसको भरने के लिए। और आज यहाँ देखिए ये मेरे पास कैसा है, थोड़ा सा ये मैंने ना जो हल्दी लगाई हुई है ये उसी के, अरबी और हल्दी के जो सूख जाते हैं पत्ते, हल्दी के ही हैं ज़्यादातर, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इससे मुझे एक फ़ायदा और होगा है, हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल होती है, तो उसके जो ये पत्ते हैं सूखे, इनका भी हमें फ़ायदा मिलता है। ये भी फंगस से बचाते हैं हमारे पौधों को। जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं इससे फंगस के में भी बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, आप देखेंगे कि जो हम हल्दी का भी अगर पत्ता तोड़कर उसको उसकी स्मेल लेते हैं तो उसकी जो है सूंघते हैं उसको, तो उसको देखना कि आपको बहुत अच्छी सी उसमें से स्मेल आती है। तो मैं ये डाल रही हूँ नीचे सूखे के जगह पे, सूखा है क्योंकि ये। और कुछ मैंने ये थोड़ी सी झाड़ू लगाकर जो डाली हुई थी तसले में मिट्टी, ये डाल दी है नीचे। तो हमें नीचे बेस में इसके नीचे सूखा डालना है सबसे पहले। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम ज़्यादा गीला इसके अंदर डाल देंगे तो उससे जो है, एक तो लीचट जो होगा उसका जब वो गल जाएगा तो वो नीचे बहेगा, और ज़्यादा गीला डालने से कीड़े पनपते हैं ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए ये गीले सूखे मेरे पास छिलके हैं, कई दिन के इकट्ठे हैं, तो मैंने नीचे ये डाल दिया है। अब ये डालने के बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी डाली है, अब मैं थोड़ा सा सूखा और डाल रही हूँ मिट्टी, जो ये मैं डालूँगी इसके अंदर
छिलके, ये मिट्टी मेरी गीली है, तैयार मिट्टी है, मॉइस्ट है थोड़ी सी, तो मैं ये यहाँ सूखी गोबर की खाद सी थोड़ी सी पड़ी थी मेरे पास, ये डाल रही हूँ। तो इसको डाल दूंगी। जो हम इसके ऊपर गीला मटेरियल डालेंगे ना, तो ये उसका पानी जो है वो सोख लेगा, और जो इसके पोषक तत्व हैं छिलके के, तो इस मिट्टी में आ जाएंगे, तो ये खाद और भी हमारा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर। तो ये देख रहे हो, ये जो पतले वाले छिलके हैं सब्जियों के, ये तो हम डालकर इसमें ऐसे ही डाल देते, लेकिन ये जो ऑरेंज के छिलके हैं, इनमें ज़्यादा पानी निकलता है, क्योंकि ये मोटे छिलके हैं और देर में डिकम्पोज होते हैं, लेकिन इनसे पानी ज़्यादा निकलेगा, इनमें ज़्यादा रस होता है, बाहर भी छिलके में भी और अंदर जो है ये भी। तो मैं ये दूसरे वाला छिलका इसके अंदर ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी गहराई कम है। आप देख रहे हो ना, हमारे कंटेनर की गहराई कम है, तो मैं इसके अंदर ये ज़्यादा छिलके नहीं डालूंगी, थोड़े से ही, बस एक लेयर सी डालूंगी। अगर बड़ा कंटेनर हमारे पास होता तो मैं ये सारे छिलके एकदम से डाल देती, तो बस मैं एक एक छिलके की ऐसी लेयर लगाऊंगी कि ज़्यादा हमें ना डालना पड़े इसके अंदर, क्योंकि फिर ऊपर हमारे पास जगह कम रह जाएगी, छोटा है कंटेनर ऊंचाई में। तो बस ये मैंने गीला मटेरियल डाल दिया है। आप ये समझिए कि ये गीले मटेरियल की एक लेयर लगा दी है। तो इसके ऊपर मैं अब सूखे की लेयर लगाऊंगी। अब सूखे में हम कुछ भी ले सकते हैं, गोबर खाद डाल दीजिए, किचन की जो कंपोस्ट बनाई हुई है वो डाल दीजिए, सूखी मिट्टी डाल दीजिए, या सूखा आपके पास कोई पेपर है, न्यूज़पेपर का टुकड़े डाल दीजिए, गत्ते के टुकड़े डाल दीजिए। बस सूखे मटेरियल और गीले मटेरियल की लेयर लगानी है, और गीले मटेरियल की लेयर हमें कम लगानी है, क्योंकि जो उसमें से फिर पानी निकलता है गलने के बाद, तो उसको सोखने के लिए हमें ज़्यादा सूखा डालना है। तो अगर हम गीला ज़्यादा डालेंगे और सूखा कम डालेंगे तो उसके अंदर कीड़े बन जाएंगे, और अगर हम गीला कम और सूखा ज़्यादा डालेंगे तो उसके अंदर कीड़े नहीं बनेंगे। सबसे पहली बात ये है कीड़ा बनने वाली। और उसके बाद फिर जो है कि हमारे जो पौधे हैं वो उग कर मर जाते हैं, तो उसके लिए भी देखिए, इस कंटेनर के जो भी हम फिल कर रहे हैं कंटेनर, तो उसमें से भी एक गैस निकलती है। देखिए ये खुले मुंह का है ऊपर से, तो जो भी हमारी इस पौधे में गैस निकलेगी इस गलने के बाद इसके, तो ऊपर से उड़ जाती है। अगर कोई ग्रो बैग है, कम ऊपर से उसमें स्पेस है, खुलापन कम है, या कोई बाल्टी वगैरह है, तो उसको हमें फिल करके कुछ दिन के लिए छोड़ना होता है। तो फिर उसके बाद उसमें हम पौधा बाद में लगाते हैं, 5 से 10 दिन तो हमें छोड़ना ही होता है उसे फिल करके, पानी डालकर थोड़ा सा, तो ताकि वो नीचे दब जाए, और फिर हमें थोड़ी सी गुड़ाई करके फिर उसमें पौधे लगाने हैं। और अगर हमें तुरंत पौधे लगाने हैं तो इसमें गीले की मात्रा हमें कम रखनी है और सूखे की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है। तो बस मैंने थोड़ा सा यूज किया है राख और हल्दी का, क्योंकि ये कीटनाशक होते हैं, फंगिसाइड होते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल होती है हल्दी, तो हमें इसका यूज कर लेना है। अपने कचरे के ऊपर मैंने एक लेयर से उसकी छिड़क दी है, तो उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी है। ये बनी बनाई अच्छी सी खाद वाली मिट्टी है। बस अब इसके ऊपर मैं बो दूंगी। मैं इसमें उगाने वाली हूँ चने। देखिए इतना सा पानी देने के लिए हमारी ये ऊपर स्पेस रह गया है, और यहाँ पे देखिए गहराई भी इतनी हो गई है, जिसमें हमारे जो बीज हैं उगकर ऊपर की तरफ आएंगे। इतना 15 दिन तक जो नीचे वाला कचरा है वो गलने लग जाएगा, तो वह नीचे दब जाएगा। तो ऊपर से भी फिर हम एक खाद की लेयर गोबर खाद वगैरह की दे देंगे, पौधे जब बड़े हो जाते हैं एक बार उनको कट करने के बाद। तो देखिए यहाँ ये मैंने भिगो रखे थे, बच्चों के खाने के लिए भिगोए हुए थे, तो बच्चों ने खाए नहीं हैं, कुछ बच गए थे, तो ये रखे रखे उग गए हैं, स्प्राउट हो जाते हैं ऐसे रखे रखे, अगर हम चने पानी में डाल के रखते हैं तो मैंने इनका रात में पानी निचोड़ दिया था आज, और फिर ये अभी मैं दिन में उगा रही हूँ इनको। तो ये कुछ तो उग गए हैं, कुछ ये कल के थे और कुछ आज वाले थे, तो जो कुछ मैंने इसमें आज रात को डाले थे और एक कुछ कल रात को। तो फिर जो कल वाले थे वो उग आए हैं, देख रहे हो आप, कुछ में जो हैं ऊपर से निकलने रहे हैं, ये गुंडे से बोलते हैं इनको हमारे यहाँ पे। तो इनको मैं सारे को उगा रही हूँ, बस एक सार से हमें इनको मिट्टी के ऊपर डाल देना है।
गीले हैं सारे ही, एक रात 2 रात के, तो फिर ये बहुत अच्छे से उग जाते हैं। इस तरीके से बिना भिगोए भी मैं तो उगा देती हूँ। मेरे यहाँ पास में ही एक कंटेनर में उगे हैं, वो ऐसे ही डाल दिए थे मैंने, तो वो ऐसे ही उगाए हैं। तो इनको उगाने के बाद बस एक सार करके हमें रख देना है और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डाल देनी है। ऊपर से एक लेयर मिट्टी की ढक देंगे तो इसी नमी में उगाएंगे ये, हमें अभी पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो इतना पानी डालेंगे कि बस ऊपर वाली मिट्टी जो है हमारी वो गीली हो जाए, नीचे जो कचरा हमने डाला है वहाँ तक हमें नहीं डालना है। तो बस इसी तरीके से उगा देना है, ना कोई फंगस लगेगी ना कोई कीड़ा लगेगा। बहुत अच्छे से हम कचरे से फिल करके इन कंटेनर को और फ्रूट कंटेनर में सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये फ्रूट क्रेट बहुत आसान है उठाने, यहाँ वहाँ रखने में भी, और हल्के हैं, वजन भी नहीं होता, फिल करने में भी आसानी है और इनमें सब्जियां उगाने में भी आसानी है। देख रहे हो आप, इनको मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।